कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को श्रीनगर में समापन हुआ और समापन के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे तो कांग्रेस समर्थक भारी तादाद में राहुल के घर पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इस दौरान समर्थकों ने कहा था कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन वो विफल रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी कश्मीर घाटी के गांदरबल के तुलमुला स्थित माता खीर भवानी दुर्गा मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह में पहुंचे। आपको बता दें कि इस दरगाह के लिए घाटी में मुसलमानों के बीच गहरा सम्मान है। बजट सत्र 2023 और 24 से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का इशारा पहले ही कर दिया गया था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनके अंदर राष्ट्रपति के लिए सम्मान है, लेकिन वो उनके अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनके द्वारा लिखा कुछ नहीं होता, केंद्र सरकार द्वारा लिखे हुए झूठ होते हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी को अडानी के भ्रष्टाचार के मामले पर खुलकर सामने आने की चेतावनी भी दी। साथ ही ईडी, आईटी, सीबीआई को भी कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए। देखिए, ऐसा है कि आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया एक भी शब्द नहीं होता। ये सरकार के लिखी गई घोषणाएं होती हैं, सरकार के लिखी हुई योजनाएं, उनके झूठे दावे, उनके झूठे वादे होते हैं। कल जब हम लोगों ने कहा कि इन विषयों के ऊपर चर्चा कराइए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर और क्या तरीका है? मैं सुन रहा था एक हास्यास्पद तर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया और वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण का हमने बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों वो आदिवासी महिलाएं जो सब्जी की दुकान लगाती हैं और बचत होती है तो एसबीआई में, एलआईसी में पैसा लगाती है, उनको आपसे जवाब चाहिए। वो करोड़ों लोग जो ऑटो चलाते हैं, वो दलित, वो पिछड़े, वो गरीब आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मजदूरी करके एसबीआई में, एलआईसी में जमा करते हैं, आज वो सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। अगर आपके मन में वाकई आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति सम्मान है तो सामने आइए और ये लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। संजय जी, एक बजट कल पेश होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या सोच है आप लोगों की? बजट आने के बाद ही बोलेंगे ना। देखिए, बजट तो आने दीजिए। उम्मीद क्या कर रहे हैं? मतलब देखिए, ऐसा है कि अब तक के जितने इन्होंने बजट दिए हैं, जो कुछ भी इन्होंने इस देश के साथ किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। पंजाब में परिवर्तन निदेशालय की टीम ने चर्चों को निशाने पर लिया है। चर्चों के पादरियों के घरों और ठिकानों पर टीमों ने छापेमारी की। ये छापेमारी जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, मोहाली में हुई है। इसके अलावा पास्टर बिजेंद्र सिंह के न्यू चंडीगढ़ के घर, जीरकपुर और माजरी के पास पड़ते चर्च पर भी ईडी की टीम पहुंची। इन टीमों ने सुबह से शाम तक इन ठिकानों पर जांच की और सभी ठिकानों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात थी। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने राम रहीम की रिहाई को लेकर सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक एजेंडे के लिए राम रहीम को बार बार पैरोल दे रही है। जिम्पा ने कहा कि केंद्र सरकार राम रहीम पर दया क्यों दिखा रही है, ये तो सरकार ही जानती है। बड़ी हैरानगीजनक गल है भी डेरा मुखी नूं बार-बार सेंटर सरकार जिहड़ी जमानत लैके दिंदी है, वो जरूर आपां नूं उत्ते तुसीं भी सोचदे होगे भी क्यों जमानत मिलदी, बाकियां नूं क्यों नहीं मिलदी। इत्ते सोचना चाहिए, कोर्टां नूं भी सोचना चाहिए पैरोल देण वेले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति के लिए पत्र लिखा है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की फाइल 20 जनवरी से एलजी साहब की टेबल पर अटकी पड़ी है। मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया है, इस पर जल्द ही अपनी सहमति दें। फाइल रोकने और घुमाने के चक्कर में ट्रेनिंग का अगला राउंड भी रद्द होने के कगार पर है। गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच कांच का इग्लू रेस्टोरेंट कश्मीर के हिल स्टेशन में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। पर्यटकों को इस कांच की दीवार वाले रेस्टोरेंट में अपना भोजन का आनंद लेते और तस्वीरें लेते हुए देखा जा सकता है। ये अनोखा ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग के एक होटल कोलाहोई ग्रीन हाइट्स ने बनाया है। होटल का दावा है कि घाटी का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने घाटी का पहला बर्फ से ढका रेस्टोरेंट बनाया था।
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह का काम कर सकें। The health system in Jalandhar, there's a lot of mohalla clinic as he told us, you have seen already. No, what we've seen is Mr. Mann, the Mr. the chief minister. From what I've gathered, Mr. Mann, he has done something fantastic by opening about 500 clinics. So that's something fantastic as well. We need more people like this with good heart, to actually, spread these things around the world. Because we see what's happening around the world right now. But that's a good gesture from Mr. Mann to do such thing, and hopefully he can actually improve on it, make it a better state or a city and make sure everybody's comfortable and जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने इनकी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी हुई झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया।